उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 7 टेक्स्ट 43। सो अर्जुन जब अश्वत्थामा को लेकर पहुंचे अपने शिविर में, तो वहां पे द्रौपदी अश्वत्थामा को देख करके इमीडिएटली उनको प्रणाम करते हैं। निरीक्ष कृष्णापकृति गुरो सुतम वाम स्वभाव कृपया ननाम चा। गुरु सुतम, गुरु के पुत्र अश्वत्थामा को देख करके वाम स्वभाव, वाम स्वभाव मीन्स सॉफ्ट नेचर, द्रौपदी बीइंग अ लेडी, a woman, she had a soft nature, वाम स्वभाव होने के कारण आउट ऑफ कंपैशन उनको प्रणाम कर दी, उनके दोष को नेग्लेक्ट कर दिया। मोस्ट जीनियस एक्टिविटी। जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि हालांकि द्रौपदी स्त्री होने के कारण उनका ये स्वभाव था, और ऊपर से शी वॉज जेंटल लेडी, डिवोटी, तो सॉफ्ट नेचर होने के कारण उन्होंने अश्वत्थामा को ब्राह्मण समझ करके प्रणाम किया। बट दैट डज नॉट मीन दैट अश्वत्थामा बिकम्स अ ब्राह्मण, ये समझना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अश्वत्थामा ब्राह्मण हो गया। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कई बार डिवोटीज, great devotees, they act in a certain way in order to uplift somebody. इसमें एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है, निरीक्ष कृष्ण कृष्ण अपकृतम पुरोहितम। कृष्ण कृष्ण अपकृतम, अपकृतम कार्य किया था। उपकृतम अपकृतम, उपकृतम मतलब उपकार, किसी को मदद करना, दैट इज उपकृतम। या किसी का के बारे में किसी के लिए कुछ अच्छा करना, वो उपकृतम। और अपकृतम मीन्स कुछ गलत करना। तो हालांकि अ, ये, गुरु सुतम अश्वत्थामा या अपकृतम किया था, अपकृतम गुरु सुतम, निरीक्षा कृष्णा अपकृतम गुरु सुतम। हालांकि जानती थी, अपकृतम गुरु सुतम मीन्स जानती थी कि गुरु का जो पुत्र है यह अपकृतम है। अपकृतम इसने किया है, अपकार किया है, कार नहीं किया है, लेकिन फिर भी वाम स्वभाव होने के कारण प्रणाम। उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनान्यनं सति मुच्यताम् एषा ब्राह्मणो नितरां गुरो। और फिर उसने द्रौपदी बोलना चालू की
She could not tolerate Ashwatthama's being bound by ropes and being a devoted lady. She said, release him, for he is a Brahmana, our spiritual master. तो अश्वत्थामा को न केवल प्रणाम किया द्रौपदी ने, लेकिन द्रौपदी ने देखा कि पशु की तरह, जानवर की तरह अश्वत्थामा को बांध के लाए थे अर्जुन। तो ये देख करके वामन स्वभाव, सॉफ्ट नेचर होने के कारण इमीडिएटली प्रणाम करने के बाद शी couldn't tolerate it being unbearable for her. वाच स असहन्ति अस्य बंधन, वाच च, प्रणाम किया और साथ में बोला। क्यों बोला? असहन्ति, असहन्ति मीन्स बीइंग अनबियरेबल फॉर, सहन ना कर पाने के कारण गुरुपुत्र अश्वत्थामा, इनको ब्राह्मण समझती हैं, गुरु ही समझती हैं। गुरुपुत्र ब्राह्मण, ब्राह्मण तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सारे क्षत्रिय वैश्य शूद्र के गुरु होते हैं। सो गुरु समझते हुए, हालांकि अपकृतम, अपकृतम किया था, अपकार किया था अश्वत्थामा ने, फिर भी उनको बंधन में देखकर अस्य बंधन असहंति, अस्य मीन्स अश्वत्थामा, अश्वत्थामा के बंधन को असहंति, सहन न कर पाने के कारण उवाच, उसने बोला, द्रौपदी ने, आनयनम सती, बंधन आनयनम सती मुच्यताम मुच्यताम। तो द्रौपदी का ऐसा भाव क्यों है? हाँ, एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज है, बिकॉज शी इज सती, सती मीन्स chaste or the devoted lady. तो मुच्यताम मुच्यताम, जस्ट गेट हिम रिलीज्ड, इसको छोड़ दो, छोड़ दो। ऐसा ब्राह्मण, ऐसा ब्राह्मण, इस ब्राह्मण को, और जो कि नितराम गुरु हो, हमारे गुरु हैं जो, इस द्रोणाचार्य गुरु थे, लेकिन उनके पुत्र को भी गुरु के रूप में स्वीकार करके द्रौपदी इमीडिएटली ये रिक्वेस्ट कर रही है, को ऐसी अवस्था में देख करके सहन ना हो पाने के कारण अर्जुन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रिलीज हिम, रिलीज हिम। So as soon as Ashwatthama was brought before Draupadi, she thought it intolerable that a Brahmana should be arrested like a culprit and brought before her in that condition, especially when the Brahmana happened happened to be a teacher's son. द्रौपदी ने देखा जब ब्राह्मण को इस प्रकार से अपराधी की तरह बांध करके लेके आया गया है, अर्जुन लेके आए हैं, तो उनको ये सहन नहीं हो रहा, और ये सहन ना हो पाने के कारण उन्होंने बोला, स्पेशली वो ब्राह्मण जो उनके गुरु के पुत्र हैं। So Arjuna arrested Ashwatthama knowing perfectly well that he was the son of Dronacharya. Krishna also knew him to be so, but both of them condemned the murderer without consideration of his being the son of a Brahmin. So अर्जुन भी अश्वत्थामा को अरेस्ट किए थे, तो अर्जुन को भी मालूम था कि ये द्रोणाचार्य के पुत्र हैं और द्रोणाचार्य उनके गुरु हैं। कृष्ण को भी मालूम है, मालूम था पूरी तरीके से अश्वत्थामा गुरु पुत्र है, द्रोणाचार्य का पुत्र है, लेकिन दोनों ने जो है ये ब्रह्म बंधु समझते हुए, यानी ये असली ब्राह्मण नहीं है, इसके अपराध को जानते हुए अ, बोले कि ही मस्ट बी पनिश्ड, ये कंसेशन नहीं किए। अकॉर्डिंग टू रिवील्ड स्क्रिप्चर, scriptures, a teacher or spiritual master is liable to be rejected if he proves himself unworthy of the position of a guru or spiritual master. प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार अगर कोई गुरु है, शिक्षक है, गुरु है, आध्यात्मिक गुरु भी क्यों ना हो, उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए अगर वो ही बिकम्स अनवर्दी ऑफ द पोजीशन ऑफ अ गुरु और स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु का जो पोजीशन है, दायित्व है, या जैसा आचरण होना चाहिए, जैसे गुण होने चाहिए, जैसे एक्शन होने चाहिए, अगर उसमें अनफिट हो जाता है तो उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो कई बार ये लोग भावुक हो जाते हैं, इमोशनल। सो
Emotionally, one should not be attached to even spiritual masters. Of course, there must be spiritual sentiments. भावना तो होनी चाहिए विदाउट बिकॉज, क्योंकि बिना भावना के, बिना अफेक्शन के, प्रेमा भक्ति जहाँ विद्या, विद्या विनाश से जाती। प्रेमा भक्ति के बिना कोई आध्यात्मिक प्रगति कर नहीं पाएगा। विद्या का विनाश नहीं हो, अज्ञानता। हमको ये समझना चाहिए कि अगर हमारे हृदय में अभी भी भौतिक आसक्ति है कोई भी, तो इसका मतलब है कि हमारे हृदय में गुरु के प्रति और कृष्ण के प्रति अफेक्शन या भाव अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है। क्योंकि ऐसा भक्त, ऐसा शिष्य है जिसको गुरु के प्रति और कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, भावना आ जाती है, तो ये गेट्स द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ टू गिव अप ऑल मटेरियल अटैचमेंट्स। जितनी भी भौतिक आसक्ति होती है उसको त्याग करने का उसको स्ट्रेंथ मिल जाता है। बिकॉज जब गुरु के प्रति अफेक्शन होता है, प्रेम होता है, और ये जो अफेक्शन होता है ये भौतिक मटेरियल स्किल पे डिपेंड नहीं करता है। ये कि गुरु कितना अच्छा, मीन्स उनके भौतिक गुण, ये कितना अच्छा गाते हैं या कितना अच्छा बोलते हैं या कितना अच्छा दिखते हैं, कितना अच्छा मीन्स चलते हैं या कपड़े पहनते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, इस पे निर्भर नहीं करता है। इस प्रकार से जो अफेक्शन डेवलप करता है वो मटेरियल अफेक्शन होता है। लेकिन गुरु के प्रति जो वास्तविक अफेक्शन होता है, प्रेम होना चाहिए, वो उनका अपने गुरु के प्रति और कृष्ण के प्रति जो डेडिकेशन है, वो भाव उनके जो हृदय में है, उसको अप्रिशिएट करते हुए ये भावना होनी चाहिए। आप किसी भी व्यक्ति में जिस जिन गुणों से आकर्षित होकर के उसके प्रति आसक्त होंगे, आप उन्हीं गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम भी जब कोई वैष्णव होते हैं या गुरु हैं, तो अगर हम उनसे अटैच होते हैं, आकर्षित होते हैं, या उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, या उनके प्रति अफेक्शन या प्रेम हम विकसित करते हैं, तो अगर वो उनके भौतिक गुणों के कारण है, तो हम जो वास्तविक लाभ है वो विकसित, वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे उनसे। हालांकि ये बात सत्य है कि अगर कोई शुद्ध भक्त होते हैं तो उनसे कोई व्यक्ति मटेरियली भी अटैच होगा, तो अल्टीमेटली उसको रिजल्ट मिलेगा, कृष्ण भक्ति, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन बहुत डिले हो जाएगा, समय ज्यादा लग जाएगा। इसका प्रमाण भागवत में आता है। माता देवहूति का विवाह हुआ करदम मुनि से। सो करदम मुनि, ही वॉज अ ग्रेट योगी, वो बहुत महान योगी थे, और साथ ही साथ में ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्ण, भगवान के महान भक्त भी थे। बट देवहूति माता का जब विवाह हुआ, तो विवाह के पश्चात वो करदम मुनि से जो है शी डेवलप ग्रेट अटैचमेंट फॉर हर हस्बैंड, बहुत आसक्ति उन्होंने विकसित किया। तो देवहूति माता बाद में पश्चाताप करते हैं कि जब करदम मुनि छोड़ के चले गए, when he took संन्यास, संन्यास लेके चले गए, तब देवहूति माता को रियलाइज होता है कि मेरे पास जो है मेरे पति के रूप में कृष्ण के इतने महान भक्त थे, बट आई वॉज मटेरियली अटैच्ड। मैं भौतिक रूप से आसक्त होने के कारण आध्यात्मिक लाभ नहीं उठा पाई पूरी तरीके से। बट बिकॉज शी वॉज अटैच टू हिम इन एनी वे, शी गॉट द बेनिफिट। क्योंकि आसक्त थे उनसे, तो उनको बेनिफिट मिला, क्योंकि उस आसक्ति के कारण उन्होंने पूरा जीवन उनका सेवा किया। और उनके जो भक्ति, जो भी वो साधन करते थे कृष्ण को भजन करने के लिए, तो उसमें वो असिस्ट करते थे विदाउट एनी मटेरियल डिजायर, कोई भौतिक कामना के साथ। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला। विभूति माता जो है स्वयं भुआ मनु की पुत्री थी, राजा की पुत्री थी, राजकुमारी, और इतना उन्होंने इतने ऐश्वर्य के साथ जीवन यापन किया था। लेकिन ब्रह्मा जी के आदेश पे स्वयं मनु ने कर्दम मुनि के साथ विवाह किया, जो कि एक जंगल में रहते थे, छोटी सी कुटिया बना करके बहुत ही तपस्या में जीवन व्यतीत करते थे। तो ऐसे कई वर्ष बीत गए। तब अचानक एक दिन करदम मुनि देखते हैं कि अरे, ये तो, इससे मैंने विवाह किया, ये राजकुमारी थी, कितनी सुंदर थी पहले, अभी मेरी सेवा में लगने के कारण ये इतनी दुबली पतली हो गई है, और इसकी सुंदरता भी खत्म हो गई है, दुबली पतली दिख रही है। लेकिन आज तक इसने निस्वार्थ भाव से सेवा किया, एक बार भी कुछ डिमांड नहीं किया मुझसे।
तो कर्दम मुनि खुद फिर जो है उनकी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। एक बहुत बड़ा सिटी बनाते हैं, एरोप्लेन एरोप्लेन में एक सिटी बनाते हैं जिसमें पूरा ऐश्वर्य था, और वो उनको देते हैं। और साथ ही साथ में कन जो है संतान प्रदान करते हैं। और आखिरी संतान के रूप में फिर करदम मुनि प्राप्त होते हैं। तो करदम सॉरी कपिल देव भगवान प्राप्त होते हैं। करदम मुनि का फिर ये इच्छा प्रकट करते हैं कि अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तब देवती माता को रियलाइज होता है कि मैंने जो है पूर्ण लाभ नहीं लिया आध्यात्मिक रूप से। तो अब वो सोचते हैं कि अब मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा, करूंगी। अब जो पुत्र हैं वो भी एक महान भगवान के अवतार है। तो देवती माता का इतना सौभाग्य था कि उनके पिता स्वयं भगवान मनु, वो ब्रह्मा के पुत्र हैं। और वो ही वॉज ऑल्सो ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्ण, भगवान के महान भक्त हुए। फिर जब उनका विवाह हुआ तो पति भी उनको भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त मिले। और जब पुत्र मिले तो भगवान स्वयं अवतरित होके आ गए। तो फिर फाइनली पश्चाताप करते हैं कि मेरा बचपन से भी लेकर कैसे बीत गया, मैं लाभ नहीं उठा पाई। राजकुमारी बन के केवल ऐश्वर्य मैंने भोग किया। पिता मेरे शुद्ध भक्त थे, फिर उसके बाद जब विवाह हुआ तो पति भी मेरे शुद्ध भक्त थे, मैंने पूर्ण लाभ नहीं उठा पाया, भौतिक रूप से बस आसक्त रह गई। लेकिन अब मैं पूरा लाभ उठाऊंगी। अपना पुत्र जो है भगवान के अवतार के रूप में मिले हैं, तो अपने पुत्र को ही गुरु बना लिया और भागवत का ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो ये है वास्तविक लाभ। कोई भी शुद्ध भक्त है, वैष्णव है, गुरु है, अगर कोई उनसे वास्तविक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना चाहता है, एसोसिएशन और डिवोटीज, तो उसका अर्थ होता है कि उनसे ध्यान पूर्वक हम भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को प्राप्त करें। दैट इज द बेस्ट बेनिफिट वी कैन derive फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर्स, आध्यात्मिक गुरु के से हम प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम मटेरियली भौतिक रूप से बस आसक्त होंगे, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कई बार इस्कॉन में भी, कि लोग दीक्षा गुरु होते हैं, बड़े बड़े महाराज होते हैं, बहुत फेमस होते हैं, तो वो उनसे अटैच तो होते हैं, लेकिन जब वो प्रवचन करते हैं तो सब गायब हो जाते हैं, प्रवचन नहीं सुनना चाहते हैं। उनके इंस्ट्रक्शन सुनने में उनको लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है, शिष्यों को। कई कई शिष्य ऐसे होते हैं, लेकिन भौतिक रूप से बहुत आसक्त रहते हैं। उनका सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इंस्ट्रक्शन नहीं सुनेंगे। तो इस प्रकार से जो है पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तो मिलेगा, क्योंकि किसी भी तरीके से कृषि वैष्णव का कोई सेवा करता है भौतिक रूप से भी, तो उसको स्वीकृति मिलती है। हाँ, लेकिन पूर्ण लाभ वो से उठा पाते हैं जो आध्यात्मिक रूप से आसक्त हो जाते हैं, जो उनका जो डेडिकेशन है कृष्ण के प्रति, और उनका जो इंस्ट्रक्शन होता है शास्त्रों की, उसको प्राप्त कर पाते हैं। तो वो जो है तीव्रता से आध्यात्मिक प्रगति कर पाते हैं। तो इसलिए अटैचमेंट की बात जब की गई है भागवत में किसी साधु से, तो भगवान कृष्ण भी बताते हैं, ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संतेवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंगम युक्ति भी, कि दुस्संग उत्सृज्य, किसी साधु के प्रति या गुरु के प्रति जो वास्तविक आसक्ति होती है, अगर किसी को वास्तविक रूप में भाव है, प्रेम है प्रभुपाद जी के प्रति, अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति, तो वो ही कैन नॉट बी अटैच टू एनीबडी एल्स। दुस्संगम उत्सृज्य, वो जितना भी बैड एसोसिएशन होगा उसको त्याग देगा, और ऐसे साधु शुद्ध भक्त से आसक्त हो जाएगा। और फिर उस आसक्ति का परिणाम क्या होता है? संत एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंगम युक्त भी। तो ऐसे शुद्ध वैष्णव से आसक्त होने के कारण वो उनसे जिज्ञासा करता है, और उनसे इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है, और उनकी शिक्षाओं को सुन करके मन के जो व्यासंग होते हैं, जो आसक्तियां होती हैं हृदय में, उसको काट काट देता है। ये साधु संघ का जो असली प्रभाव है, या असली जो साधु संघ है, उसका अर्थ यही होता है कि हम उनसे आसक्त होकर के, और हमारे जब उनके इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो उनके इंस्ट्रक्शंस के द्वारा हमारे हृदय में जो आसक्ति बनी हुई है वो हम काट देते हैं, वो कट जाती है। दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। इसलिए प्रभुपाद जी के भी केवल वही भक्त हैं, चाहे प्रभुपाद जी के डिसाइपल हो या आज भी, या हमेशा के लिए, प्रभुपाद जी का संग जो है दैट इज ऑलवेज अवेलेबल, वो हमेशा अवेलेबल। ऐसा नहीं कि जब प्रभुपाद जी फिजिकली थे तब, वो अभी भी है। प्रभुपाद इसलिए बोले कि जब किसी ने पूछा व्हाट विल हैपन टू योर मूवमेंट व्हेन यू डाई, प्रभुपाद बोले आई शैल नेवर डाई।
आई विल ऑलवेज लिव विद इन माई बुक्स। मैं, मेरा कभी मृत्यु नहीं होगा। मैं हमेशा अपने ग्रंथों में रहूंगा। इसलिए जो भक्त प्रभुपाद जी के ग्रंथों को ध्यान से पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो प्रभुपाद जी के प्रति आसक्ति विकसित कर लेते हैं। और प्रभुपाद जी इन ग्रंथों के माध्यम से, इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से अपने जो है हमारी हृदय, जो भक्त उनको एसोसिएट करते हैं, उनके हृदय के जो व्यासंग होते हैं, आसक्ति होती है, उसको काट देते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति जो है समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। और ये तीव्र भावना विकसित कर सकता है कि प्रभुपाद जी की इच्छा है कि आई मस्ट सरेंडर टू कृष्णा एंड गिव अप ऑल मटेरियल अटैचमेंट्स। और फिर हम दीक्षा लेते हैं, तो फिजिकली भी हमको कोई ना कोई वैष्णव, शुद्ध वैष्णव जब हम उनके जीवन, हमारे जीवन में आते हैं, गाइडेंस देते हैं, सो दैट बिकम्स मोर पावरफुल। वी डेवलप अफेक्शन फिजिकल। इसलिए फिजिकल लिविंग गुरु का भी आवश्यकता होता है, जो हमको, हम हमारे साथ इंटरेक्ट कर सके, और जिनको हम सेवा दे सके, सेवा अर्पण कर सकें। फिर हम उनके प्रति अफेक्शन इस प्रकार से जब डेवलप करते हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए उनसे इंस्ट्रक्शन प्राप्त करके हम वी बिकम रेडी टू गिव अप अटैचमेंट। तो ये अटैचमेंट का यहाँ पे बात किया गया। एनीवे, हम मेन पॉइंट ये था यहाँ पे कि ऑफ कोर्स अटैचमेंट, गुरु के प्रति आसक्ति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, बट दैट शुड बी स्पिरिचुअल अटैचमेंट। आध्यात्मिक रूप से आसक्त होना चाहिए उनके शिक्षा, और उनका जो डेडिकेशन है कृषि के प्रति, उससे आसक्त होना चाहिए। भौतिक आसक्ति नहीं होना चाहिए। अगर मटेरियली कोई अटैच होगा तो फिर वो जो है कई बार बिविल्डर हो जाते हैं, क्योंकि माया इज वेरी पावरफुल। समटाइम्स स्पिरिचुअल मास्टर में ऑल्सो फॉल डाउन। लेकिन ये बात सत्य है, इफ वन इज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट अ प्योर डिवोटी स्पिरिचुअल मास्टर, अगर कोई उत्तम अधिकारी वैष्णव किसी को गुरु के रूप में मिलते हैं, तो उत्तम अधिकारी वैष्णव यानी प्योर डिवोटी स्पिरिचुअल मास्टर का कभी फॉल डाउन नहीं होता है। बट शास्त्र जो है रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं कि somebody इज नॉट उत्तम अधिकारी, अगर कोई उत्तम अधिकारी नहीं भी है, तो ऐसा नहीं कि वो गुरु नहीं बन सकता है। क्योंकि करोड़ों करोड़ों की संख्या में बद्ध जीवात्माएं संसार में हैं। तो इसलिए अगर सबको कृष्ण कॉन्शियसनेस में लेके आना है, तो केवल दो चार स्पिरिचुअल मास्टर से काम नहीं चलेगा। प्रभुपाद ये इच्छा रखते थे, प्रभुपाद डिजायर that there must be thousands of spiritual masters to deliver millions of people। हाँ, जब हजारों हजारों आध्यात्मिक गुरु होने चाहिए, जो कि लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों को उद्धार कर सकें। तो इसलिए ये जरूरत है, प्रभुपाद जी चाहते थे कि हजारों हजारों की संख्या में सन्यासी होने चाहिए, जो पूरे पृथ्वी में भ्रमण करके लोगों को जो है जोड़ सके, कृष्ण भावनामृत के संग प्रदान कर सके। क्योंकि कोई एक स्पिरिचुअल मास्टर पूरे, जैसे मान लीजिए किसी के लाखों शिष्य हो जाते हैं, तो वो फिर सबके साथ पर्सनल कनेक्शन नहीं स्टेब्लिश कर सकता है। इसलिए ये जरूरत रहती है। बट इसमें रिस्क भी रहता है कि अगर कोई पूर्ण रूप से भक्ति में स्थित नहीं है, तो देर इज चांस ही में फॉल डाउन ऑल्सो। बट ये रिस्क है, जस्ट लाइक इन बैटल, युद्ध में जब निकलते हैं, तो केवल जो कैप्टन है, जो बहुत अच्छा वॉरियर है, केवल वो अकेले युद्ध नहीं कर सकता ना। उसको तो अपनी बटालियन लेके जाना है, और सबको धीरे धीरे आगे भेजना पड़ेगा। तो उसमें कुछ सोल्जर्स रहेंगे जो पूरी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से एक्सपर्ट नहीं है हैंडल करने के लिए, तो शहीद भी हो जाते हैं, है ना। तो बट दैट डज नॉट मीन कि जो है आर्मी जो है फॉल्टी है, या इसका कोई मतलब नहीं। बट वन शुड बी केयरफुल कि इस प्रकार से मटेरियली अटैच नहीं होना चाहिए गुरु के प्रति। अगर कोई स्ट्रिक्टली नियम को पालन करते हैं, जब तक, तब तक हम उनको सरेंडर करके हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। बट इफ समटाइम्स इट इज सीन दैट स्पिरिचुअल मास्टर गेट्स डेविएटेड, या तो फिलोसफिकल डेविएशन भी हो जाता है कई बार। कई बार कोई वैष्णव होते हैं, बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं, और बहुत एक्सॉल्टेड पोजीशन भी होती है उनकी, और वो शिष्य बनाते हैं, लेकिन बाद में देखा जाता है कि कभी किसी मायावाद का संग हो जाता है, मायावादी से संगति प्राप्त हो जाती है। मायावाद जो विचारधारा है, इतना इतना जो है बड़ा पॉइजन है
कि sometimes even a exalted devotee also may get corrupt. इतना पावरफुल है, इसलिए महाप्रभु स्पष्ट बोले कि मायावाद भाष्य सुनना है सर्वनाश। मायावादियों का भाष्य बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। अदरवाइज कोई जो एक्सॉल्टेड पोजीशन में है उसका भी पतन हो सकता है, वो भी मायावादी बन सकता है। और ऐसा हो चुका है इतिहास में। देयर इज हिस्ट्री अबाउट इट। कि कोई महान वैष्णव भी कभी कभी मायावादी बन जाते हैं, इसको बोलते हैं फिलोसफिकल डेविएशन। अगर इस प्रकार का फिलोसफिकल डेविएशन भी होता है कि जिनकी फिलोसफी डेविएट हो गई, पहले तो अच्छा भक्ति का प्रचार करते थे, नाम जप भजन कृष्ण को सेवा समर्पण करते थे, कृष्ण के प्रति बहुत भाव था, लेकिन कालांतर में फिर धीरे धीरे कुछ दुसंग होने के कारण, बैड एसोसिएशन के कारण फिलॉसफी चेंज हो गई। अब कर आजकल जो है लेक्चर में वो मायावाद को सपोर्ट करते हैं, और प्रभुपाद जी को या वैष्णव संप्रदाय के आचार्य को कोट ना करके शंकराचार्य की फिलॉसफी या अन्य मायावादियों की फिलॉसफी को सपोर्ट करते हैं। तो देन इमीडिएटली वन शुड रिजेक्ट सच अ स्पिरिचुअल मास्टर और सच अ प्रीचर। ऐसा कोई प्रचारक होता है, हाँ, उनसे मटेरियली अटैच नहीं रहना चाहिए। अदरवाइज दैट विल बी डिस सर्विस टू गुरु शिष्य परंपरा। So Guru is called also an acharya, or a person who has personally assimilated all the essence of shastras and has helped his disciples to adopt the ways. So Aswathama failed to discharge the duties of a brahmana or teacher, and therefore he was liable to be rejected from the exalted position of a brahmana. अश्वत्थामा इसका एग्जाम्पल है। या अश्वत्थामा, हालांकि अर्जुन के साथ अश्वत्थामा ने भी सारी शिक्षाओं को प्राप्त किया था। And Arjuna also acted as a teacher for many of his disciples. Similarly, Ashwatthama also, यहाँ पे वर्णन नहीं है, but we can understand कि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हुए, एंड ही वाज आल्सो वेल ट्रेन्ड इन मिलिट्री साइंस, अच्छे से ट्रेन थे। सो उन्होंने भी टीचर का रोल किया होगा, कई शिष्य बनाए होंगे, बट बिकॉज क्योंकि उन्होंने ये जो गुरु का या टीचर का या ब्राह्मण का जो कर्तव्य है उसको पालन करना जो है छोड़ दिया या नहीं कर पाए, तो इसलिए ही वॉज लाइबल टू बी रिजेक्टेड। So on this consideration, both Lord Sri Krishna and Arjuna were right in condemning Ashwatthama. But to a good lady like Draupadi, the matter was considered not from the angle of Shastric wisdom, but as a matter of custom. By custom, Ashwatthama was offered the same respect as offered to his father. लेकिन द्रौपदी जो है इस प्रकार से, बिकॉज ऑफ बीइंग अ लेडी, शी कुड नॉट डिस्क्रिमिनेट प्रॉपरली। स्त्री वाम स्वभाव, सॉफ्ट नेचर होने के कारण वो केवल जो परंपरागत तरीके से, कस्टम जिसको बोलते हैं, कि एज ए मैटर ऑफ कस्टम, कि हाँ ये गुरु के पुत्र हैं तो गुरु के पुत्र को भी गुरु के जैसा सम्मान देना चाहिए, ये भी ब्राह्मण है, तो इस कस्टम में ही बस उन्होंने ध्यान रखा। और जो फिलोसफिकल एंगल ऑफ शास्त्र, शास्त्र के दृष्टिकोण से वो नहीं देख पाई, हालांकि जानती थी। ऐसा नहीं कि द्रौपदी को मालूम नहीं, शी वॉज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट लेडी। वो भी बहुत बुद्धिमान थी, शास्त्रीय शिक्षा उनको प्राप्त थी, जानती थी, सब कुछ था। लेकिन जब सिचुएशन आती है, सो दिस इज नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एनी वुमन, दैट शी accepts things as a matter of custom, not as a matter of means with philosophical inclination या डिस्क्रिमिनेटरी इंक्लिनेशन उस समय नहीं रहता है। भले बाद में रहेगा या पहले रहेगा, बट सिचुएशन जब आती है तो वो डिस्क्रिमिनेशन लूज हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे द्रौपदी भी इस प्रकार से अश्वत्थामा को देख करके, ऐसे बंधे हुए देख करके इमीडिएटली प्रणाम किया और बोली, इनको छोड़ो छोड़ो, इनको छोड़ो। इट वॉज सो बिकॉज जनरली द पीपल एक्सेप्ट द सन ऑफ अ ब्राह्मण एज अ रियल ब्राह्मण बाय सेंटिमेंट ओनली। सेंटिमेंटल हो जाना इसको बोलते हैं। तो मटेरियली इमोशंस को डेवलप करना मीन्स दैट इज सेंटिमेंटल, बट स्पिरिचुअली वन शुड बी सेंटिमेंट, वन शुड हैव स्पिरिचुअल सेंटिमेंट्स। आध्यात्मिक भावनाएं होनी चाहिए, विच इज फिलोसफिकली डायरेक्टेड। जो दर्शन फिलोसफी के द्वारा डायरेक्ट होता है, लेकिन जो भौतिक भावनाएं होती हैं वो मटेरियल सेंटिमेंट्स के द्वारा डायरेक्टेड होती हैं। So factually, the matter is different. A Brahmana is accepted on the merit of qualification, not on the merit of simply being the son of a Brahmana. This is the major reason why women are not allowed to occupy any leadership position where
a lot of discrimination is expected. ये कारण है मेन, ये दिस वन ऑफ द मेन रीजन। लेकिन अननेसेसरी फेमिनिज्म वाले होते हैं, वो आर्गुमेंट करते हैं वुमेन आल्सो हैव इंटेलिजेंस एंड दे कैन आल्सो डू सच एवरीथिंग। इससे पहले के वैदिक टाइम में आप देखेंगे कि ये जो पोजीशंस होती हैं, पोजीशन ऑफ अ जज, पोजीशन ऑफ अ लीडर और किंग, मिनिस्टर्स, ये कभी भी नो वुमेन वर गिवन दिस पोस्ट। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो ये ऐसा नहीं है कि गलती है, उनका स्वभाव है। क्योंकि उस वक्त वो इमोशनल हो जाएंगे, और जब सिचुएशन आएगी डिस्क्रिमिनेशन साइड हो जाएगा और गलत डिसीजन दे बैठेंगे। तो इसलिए दिक्कत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे भी देखिए, हालांकि द्रौपदी प्रणाम की और द्रौपदी बोले छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन उनसे उसके हाथ में डिसीजन नहीं। शी कैन नॉट टेक द डिसीजन। डिसीजन युधिष्ठिर महाराज ले सकते हैं या अर्जुन ले सकते हैं। ये अगर द्रौपदी के हाथ में होता, सपोज द्रौपदी को हेड ऑफ द फैमिली बनाया हो, जैसा आजकल लोग सोचते हैं कि वाई वुमेन कैन नॉट बिकम अ हेड ऑफ द फैमिली। भले कोई स्त्री, मान लीजिए जैसे किसी परिवार में दादी माँ है, दादी है, दादाजी गुजर गए मान लीजिए, नहीं, तो एज वाइज जो है दादी माँ सबसे सीनियर है। हाँ, तो उनको पूरा अच्छे से सेवा करना है, सपोर्ट करना है, रिस्पेक्ट देना, सब कुछ है, सेवा के लिए सब, कोई दिक्कत नहीं। बट हेड ऑफ द फैमिली वो दादी माँ का जो बड़ा बेटा होगा वही होगा। हाँ, या अगर बड़ा बेटा भी नहीं है तो जो बड़ा पोता होगा वो हेड ऑफ द फैमिली होगा। बिकॉज ही कैन टेक डिसीजन ऑन सिचुएशन, जब ऐसी कुछ सिचुएशन होती है। तो ये इसको अच्छे से समझना चाहिए। लोग अननेसेसरी इसमें आर्गुमेंट करते हैं, बट देयर इज नो पॉइंट इन आर्गुइंग अननेसेसरी। आप खुद सोचिए, अभी तो खैर छोटी छोटी फैमिली हो गई, लेकिन जब बड़ी फैमिली होती थी, तो अगर जो हेड ऑफ द फैमिली, मान लीजिए दादाजी नहीं है, वो या तो गुजर गए हैं या तो कहीं बाहर चले गए हैं, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री हैं, तो हालांकि ऐसे कोई माता जी होंगे जो ओल्ड होंगे, बहुत सीनियर होंगे, तो लेकिन क्या उनको वो अपने हाथ में लेती थी डिसीजन? वो खुद नहीं लेती थी। उस परिवार का, उनका जो बड़ा बेटा होगा उसको बोलेंगी, अपना सजेशन दे सकते, एडवाइस दे सकते, लेकिन डिसाइड उसी को करना है। बिकॉज ही हैज द डिस्क्रिमिनेशन पावर। इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, अननेसेसरी आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, दिस इज गुड। ये अच्छा है। वैदिक समय में कभी ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। जो माताएं होती थी वो खुद जानती थी कि ये जो कार्य है पुरुषों का है, वो अच्छे से कर सकते हैं तो उनको करने देना चाहिए। अभी जैसे जो कुछ कार्य होते हैं माताएं अच्छे से कर सकती हैं तो उनको करने देना चाहिए, सिंपल सी बात है। एक जैसे कंपनी होता है, कोई मैनेजर होता है, और कोई एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है, और कोई टेक्निकल फील्ड संभालता है। तो टेक्निकल वाला ये नहीं बोलेगा कि बस ये मैनेजर ही क्यों डिसीजन लेगा मैनेजमेंट का, मैं भी लूंगा। या मैनेजर ही नहीं बोलेगा कि टेक्निकल वाला बंदा है क्यों टेक्निक अपनी अपनी टेक्निक्स लगाएगा, मैं भी कुछ टेक्निक्स लूंगा। नहीं, वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं कि यस यू यू आर टेक्निकल गाय, सो आप टेक्निकल चीज में आप एक्सपर्ट हो, तो आप टेक्निकल जो डिसीजंस हैं आप लो, आप उसको अच्छे से कर सकते हो। और मैनेजमेंट रिलेटेड है वो मैनेजर करेगा, और एडमिनिस्ट्रेशन जो संभाल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा, जो फाइनेंस संभाल रहा है फाइनेंस का जो हेड होगा वो डिसीजन लेगा। ये तो नॉर्मल है ना, हर जगह हो रहा है ना। सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी में भी ये डिस्क्रिमिनेशन रहेगा। नहीं तो सबको इक्वल कर दो ना। फाइनेंस का जो व्यक्ति है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन लेने के लिए क्यों नहीं बोल सकते? फिर उसको भी बोलेगा हमको इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए। हाँ, मैनेजमेंट में कोई डिसीजन लेना है तो मेरा भी वोट जाएगा, और टेक्निकल वाला भी हाथ खड़ा करेगा, वो मेरा भी जाएगा। ऐसा नहीं चलता है ना। ऐसा होता है क्या कंपनी में? कंपनी में डिपार्टमेंट इसलिए बनाए गए हैं, तो जो जिस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो उसमें एक्सपर्ट होता है, और वो डिसीजन लेता है, उसको फाइनल सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से ये सोसाइटी है, ऐसे डिजाइंड है। नेचर ऑफ अ मैन एंड नेचर ऑफ वुमन डिफरेंट नेचर है, दोनों की एक्सपर्टाइज अलग अलग है। तो अपने अपने फील्ड में वो लोग कर सकते हैं। बट एनीवे, इस पे जितना भी बोला जाए, but there will always be some kind of argument unnecessary. So factually, the matter is different. A Brahmana is accepted on the merit of qualification, and no, and not on the merit of simply being the son of a Brahman. But in spite of all this, Draupadi desired that Aswathama be at once released, and it was all the same a good sentiment for her. उनके लिए बहुत अच्छा है। This means that a devotee of the Lord can tolerate all sorts of tribulation personally, but still such devotees are never unkind to others, even to the enemy. These are the characteristics of one who is a pure devotee of the Lord. So Draupadi being a pure devotee of the Lord, so उनका जो व्यवहार है या जो रिएक्शन है अश्वत्थामा को देख करके, वो अपनी इस जगह पे सही है, बिल्कुल उसमें कोई गलत नहीं। बट
जब मैनेजरियली बात आती है मैनेजमेंट के लिए, तो फिर ताकि सोसाइटी ठीक तरीके से चल सके या कोई ऑर्गेनाइजेशन ठीक तरीके से चल सके, तो उसके लिए फिर वो डिसीजन लेना पड़ता है। तो वो डिसीजन लिया जाएगा आगे चल के। तो द्रौपदी तो नहीं चाहती थी, ये भी नहीं चाहती थी कि अश्वत्थामा का डिसरिस्पेक्ट भी हो। लेकिन आगे हम देखेंगे अर्जुन किस प्रकार से डिसरिस्पेक्ट करेंगे, एज गुड एज डेथ। मारेंगे नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भी मारने के पक्ष में नहीं थे। अगर युधिष्ठिर महाराज भी बोल दिए होते कि यस किल हिम, तो फिर मार देते, भले द्रौपदी ना बोलती। हाँ, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ऑल्सो वॉज ऑन द साइड दैट ब्राह्मण शुड नॉट बी किल्ड, बट कृष्ण और भीम दूसरी तरफ से बोल रहे थे कि ही शुड बी किल्ड। तो इसलिए एक तरफ राजा है युधिष्ठिर महाराज, वो बोल रहे हैं, और एक तरफ कृष्ण है और भीम है। तो अर्जुन बीच में फंस जाते हैं। तो कौन कृष्ण को बेस्ट सजेशन देते हैं, दोनों का काम हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे आएगा, धीरे धीरे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। सॉरी, थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो गया चीजों को एक्सप्लेन करते करते। किसी का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं। प्रश्न है और एक अनाउंसमेंट था वो संडे का प्रोग्राम का। हाँ, प्रश्न पूछें। तो वो ये अटैचमेंट वाला जो आपने बताया ना, गुरु के प्रति जो अटैचमेंट है, और गुरु से जिस तरह हम अटैचमेंट होते हैं वही गुण हम लोग ये करते हैं, मतलब लेते हैं। तो ये थोड़ा सा भी, ये चीज को थोड़ा सा, जैसे अभी आपने बोला कि प्रभुपाद जी उनके बुक के माध्यम से अभी भी अवेलेबल है सबके लिए, जो उनके यस। साथ उनका उनका। पर गुरु जी अभी, अभी जो सब लोग जो सोचते हैं कि मैं मतलब दीक्षा गुरु, अभी दीक्षा गुरु लोग सिर्फ इसके लिए आते हैं कि ये इनका नाम है, ये है। उनके पीछे वो नाम के प्रति अगर कोई करता है तो उनको क्या गुण मिलेगा जो जो दीक्षा उनसे ले रहा है। वही है, आप अगर जिस किसी से आप मटेरियली अटैच होकर के अगर आप दीक्षा ले रहे हैं, या न केवल दीक्षा ही नहीं, किसी भी साधु है, कोई वैष्णव है, भौतिक गुणों को देखकर आसक्त होंगे, तो आपके अंदर में तो वही कामना रहेगी ना, कि हमारे अंदर भी भौतिक गुण है। हम क्या करेंगे, उनके जो भक्ति, जो हृदय में जो डेडिकेशन है, उसको छोड़ करके वो कैसे फेमस बन गए हैं, या वो कैसे इतना डायनेमिक तरीके से अपने गुणों को दिखा रहे हैं, तो हम उसके पीछे लग जाएंगे। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देता हूँ, हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रो। सो ज्यादातर लोग उनसे अटैच होते हैं द वे ही स्पीक्स, और वो कितना मजा कराते हैं, सब कुछ करते हैं, इस पे इससे लोग अटैच हो जाते हैं। बट एक्चुअली वेरी वेरी फ्यू पीपल नो दैट उनके हृदय का क्या भाव क्या है। हाँ, हाँ। तो वो जो भाव है गुरु के प्रति समर्पण, इज वेरी डेडिकेटेड टू हिज स्पिरिचुअल मास्टर, बहुत डेडिकेटेड है, समर्पित है, वेरी रेयर। और बहुत अच्छा उनके गुण है, इज वेरी हम्बल, वेरी टॉलरेंट, वेरी डेडिकेटेड गुरु महाराज के प्रति, और कुछ भी कर सकते हैं महाराज के प्रति। महाराज हमेशा इसलिए बहुत खुश रहते थे उनसे, उनके सर्विसेज से। हालांकि कई बार उनका जो है मैनेजमेंट से रिलेटेड कंप्लेन करते हैं कुछ लोग, बहुत लोग, और वो बहुत ओपन बोलते हैं, कंट्रोवर्सी भी कई बार बोल देते हैं। ये महाराज कभी उनको बैन नहीं किए, बल्कि महाराज जब भी कुछ ऐसा होता था, तो हमेशा गुरु महाराज ही वॉज ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट हिम, गिव हिम प्रोटेक्शन, उनको सुरक्षा देने के लिए। ये सब क्यों? तो महाराज इसलिए ये सब नहीं करते थे क्योंकि वो बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में, या बहुत फेमस और भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, और भी ऐसे डिवोटी कम्युनिटी में ही बहुत फेमस लोग हैं, लेकिन वो लोग का उतना डेडिकेशन नहीं है। हाँ, हैं डिवोटी, अच्छी बात है, प्रचार में लगे हुए, बट अमोघ लीला प्रभु का अलग है। लेकिन ज्यादातर लोग अमोघ लीला प्रभु से भी अटैच कैसे होते हैं, उनके चुटकुले सुन करके उनको मजा आता है, इसलिए लोग अटैच, उनके जो शिक्षा टीचिंग है वो नहीं लेते। इसलिए अगर सुनना है ना, तो उनके भागवतम क्लास सुनना चाहिए, मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ। अमूल लीला प्रभु का जो जो शॉर्ट क्लिप्स होता है, वो नए नए लोगों के लिए होता है, इतना डिवोटीज के लिए उतना जरूरत नहीं है। डिवोटीज तो सुनना है तो उनके भागवतम क्लास सुनी, और जो ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस और कृष्ण का जो ग्लोरिफिकेशन करते हैं वो सुनना चाहिए। एनीवे, मैं जैसे एक पॉइंट मेंशन किया, तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो मटेरियल अटैच होते हैं ना, तो फिर उनसे वही चीजें सीखते हैं कि हम भी इस प्रकार से बोलेंगे, या यूट्यूब चैनल बनाएंगे, और फिर ये करेंगे, और हमारा हम भी फेमस हो जाएंगे, या हम भी इस प्रकार से जोक्स देंगे, या हम भी इस प्रकार से अप्रोच करेंगे। तो ये फिर मटेरियल एम्बिशन से फिर वो वास्तविक लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो ऐसे कोई दीक्षा गुरु भी है जो बहुत फेमस है, तो उनसे, उनके थ्रू लोग फेमस होने के लिए उनसे दीक्षा लेते हैं, कि हम भी फेमस हो जाएंगे, उनके साथ फोटो खिंचाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सेवा में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। हाँ, जैसे हमारे गुरु महाराज मंदिर आते थे, तो कई लोग आते हैं, फोटो खिंचाएंगे, उनके साथ घूमेंगे, साथ साथ रहते थे, लेकिन
किसी को बोला जाए ये गुरु महाराज के कपड़े हैं जाके धो, तो इतने सारे कपड़े रहते थे, 3 3 4 4 घंटे लगता था। तो कोई तैयार नहीं होता था इतना आसान। कुछ भक्त लोग रहते थे। आपको क्या लगता है मुझे इतना सौभाग्य कैसे मिला? 5 साल तक महाराज गुरु महाराज मुंबई में जब भी आए हैं, तो मैं उनका हमेशा कपड़ा धोया, इतना आसानी से कैसे मिल गया? क्योंकि बाकी लोगों को और सेवा चाहिए। फ्रंटलाइन सर्विसेज सबको अच्छी लगती है, गुरु के साथ रहना, उनके साथ मॉर्निंग वॉक करना, और उनके पास जाकर के उनको कुछ देना, तो ये सब पसंद करते हैं क्योंकि हाईलाइट होते हैं ना उसमें, बहुत सारे फोटोज खींचते हैं, या गुरु महाराज के वो भी होता है। बट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मैं, हालांकि मैं बाय नेचर में बहुत शाई हूँ, मैं, मुझे बहुत शर्म आती है बहुत बड़े लोगों के पास जाकर के मिलने में। गुरु महाराज के पास भी मैं इतना नहीं जाता था। महाराज कभी खुद देखते थे तो खुद बुला लेते थे, महाप्रसाद दे देते थे, तो बस तभी जा पाता था। लेकिन सेवा का इतना प्रभाव है, और कभी ऐसा भी मैंने प्रयास नहीं किया। मुझे मालूम था कि हम सेवा करें, गुरु जो है वो शुद्ध भक्त है। तो शुद्ध भक्त का हमने अगर सेवा किया ना, उनको पता चले ना चले, हम, मुझे लाभ मिल जाएगा। हाँ, क्या लाभ मिलेगा? उनका जो कृष्ण के प्रति डेडिकेशन है, जो भाव है कृष्ण को सेवा करने का, वो मुझे चाहिए था। तो वो तो मिलेगा ही, सेवा करने से मिलेगा। शुद्ध भक्त का सेवा करने का असली फल ये है कि आप उनके जैसा जो भगवान कृष्ण का सेवा करने का भाव है वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो शुद्ध वैष्णव कुछ होते हैं जैसे बहुत फेमस होते हैं, तो आप उनके फेम से अट्रैक्ट होके जाएंगे तो आपको वो भाव नहीं मिलेगा, और फेम बस मिल जाएगा। वो चीटिंग हो गई, धोखेबाजी हो, धोखा हो गया, धोखे में रह गए। ऐसे सेवा करता था। और उससे तो एक दिन सेवा करके मैं निकल गया। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग चले गए, कोटा गए थे बस पार्टी लेकर के। तो अगले दिन उनके सेक्रेटरी दामोदर गौर मुझे फोन करते पूछते, महाराज पूछ रहे थे क्या कि हु प्रेस्ड माई क्लॉथ्स, मेरा, मेरे कपड़े किसने प्रेस किया, किसने धोया? तो बताया वो एक पतला पतला ब्रह्मचारी आता है ना, वो किया। महाराज पूछते बोले वेरी नाइस, बहुत अच्छा धोया, अच्छा प्रेस किया। मैंने जीवन में कभी प्रेस नहीं किया था, लेकिन महाराज का सेवा करने के लिए मैं सीख लिया और फिर चालू कर दिया। तो, तो उसमें बहुत आनंद है, वास्तविक आनंद उसमें है। अगर कोई भौतिक लाभ को देख करके आसक्त होगा ना, तो वो गुरु का सेवा करके भी वास्तविक जो है जो आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएगा और कृपा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये कृष्ण के लिए भी अप्लाई होता है। अगर हम कृष्ण का सेवा करते हैं, कृष्ण का नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं, बट अगर हमको मटेरियल बेनिफिट चाहिए, भौतिक लाभ के लिए हम करेंगे, तो वो भक्ति, वो सेवा करने का जो वास्तविक लाभ है, निस्वार्थ भाव से सेवा करने का जो जो रस मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो फिर व्यक्ति जो है प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहे गुरु का सेवा करें, वैष्णव का सेवा करें, या कृष्ण का सेवा करें, हमको वो सेवा करने के बदले में चाहिए क्या, ये हमेशा अपने आप को क्या बोलते हैं उसको, थथोलना चाहिए, अपने हृदय को देखना चाहिए कि क्या मैं ये सेवा करके मुझे नेम फेम रिकॉग्निशन चाहिए, कि वो जानना चाहिए वक्त है, प्रभु जी को पता है कि नहीं पता मैंने इतना डोनेशन दिया या मैंने इतना सेवा किया, ये है भाव? या हम इसलिए करना चाहते हैं ताकि जो है प्रभुपाद जी का मिशन आगे बढ़े और सेवा हो जाए, हमारी सेवा जो है कंट्रीब्यूट हो जाए, और इससे जो है उनको लाभ मिल जाए। कृष्ण को, गुरु और कृष्ण को लाभ मिलना चाहिए। मुझे लाभ मिला नहीं मिला वो नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? कृष्ण के प्रति और प्रेम विकसित हो, और सेवा मिले, ये चाहिए। तो जब ये भावना रहेगी तो व्यक्ति का मन भी शांत रहेगा और वो वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति कर पाएगा। लेकिन अगर भावना ये रहेगी कि लोगों को पता चलना चाहिए, या मुझे भी कुछ लाभ मिलना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए, तो वो सेवा का फिर कोई मतलब, खास मतलब नहीं। हाँ, ठीक है, टू बी वेरी क्लियर। ओके, एनीवे, जी। समय हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे हरे, कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी वो कल का प्रोग्राम हाँ।